हेलो दोस्तों, मैं नाजिर हुसैन। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में इसका सलूशन मिल जाएगा कि क्यों जाति प्रमाण पत्र बार बार अप्लाई करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करेंगे RTPS बिहार। सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर लिंक आया रहेगा serviceonline.bihar.gov.in, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल के स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं दिया हुआ है। उसके नीचे सामान्य प्रशासन विभाग है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सेकेंड नंबर पर जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अंचल स्तर पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरने का पूरा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल्स को फिल करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जेंडर सेलेक्ट करने को, तो आप इसमें से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो फीमेल कैंडिडेट है, इसलिए मैं फीमेल पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दिया हुआ है अभिवादन। यहाँ पर अभिवादन में दिया है श्रीमती, सुश्री, कोई अभिवादन नहीं, तो इसमें से आप कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट कीजिएगा। और फिर दिया हुआ है नेम ऑफ अप्लीकेंट। यहाँ पर जिनके नाम से आवेदन देना है उनका नाम इंग्लिश में लिखेंगे। आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे। फिर नेम ऑफ फादर इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी में। फिर यहाँ पर नीचे दिया हुआ मदर नेम भर लेंगे और फिर माता का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर हिंदी में माता का नाम लिख लेंगे। उसके बाद आता है नेम ऑफ हस्बैंड। यहाँ पर अगर वो शादीशुदा फीमेल है तो यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड का नाम ब्लैंक रहेगा, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो मायके के एड्रेस से बनता है, तभी वो एक्सेप्ट होता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड में उनका नाम नहीं भरना है, उनके हस्बैंड का नाम। फिर यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी को फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ तक का पूरा डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का डिटेल्स मैं बताता हूँ। आप वीडियो में बने रहे, मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक आप करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है। चलिए मैंने डिटेल्स को पूरा फिल कर लिया है। उसके बाद दिया हुआ है अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जो भी आप एड्रेस फिल करेंगे वो उनके मायके का एड्रेस होना चाहिए। अगर मायके का एड्रेस आप फिल नहीं करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। और दो तरीका मैं बताने वाला हूँ क्यों रिजेक्ट हो जाता है, तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सब डिवीज़न दिया हुआ है, जो भी आपका सब डिवीज़न हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे दिया हुआ है स्थानीय निकाय का प्रकार। आप जिस स्थानीय निकाय के प्रकार में आते होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो हम ग्राम पंचायत में आते हैं तो उसको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर भरना ज़रूरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम पंचायत, आप इसमें से ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखेंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और सही होगा कि आप हिंदी में ही इसे टाइप करें। हिंदी में टाइप करने के लिए आपको स्पेस बार को थोड़ा देर के लिए प्रेस करना होगा, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा। हिंदी सेलेक्ट करके आप यहाँ पर गाँव का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर पिन कोड इंटर कर लेंगे। इसमें पूरा डिटेल्स जो आप भरेंगे मायके के ही एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ है वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस। आप वर्तमान पता में आप चाहें तो मायका का ही एड्रेस रख सकते हैं, और नहीं तो जो आधार कार्ड में डिटेल्स दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, उसे आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीक़े से इसमें बना सकते हैं, आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं ऊपर के जैसा पर सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल्स जो ऊपर मैंने फिल किया है पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करना है। आप चूज़ फाइल पर जाएंगे, अपने गैलरी से यहाँ पर फ़ोटोग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएगा पेशा, प्रोफेशन क्या है, जो भी प्रोफेशन इनका होगा प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे। या हाउसवाइफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है, इसमें से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग में आता है तो पिछड़ा वर्ग आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर कास्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसमें से कोई कास्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कास्ट सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है सब कास्ट। अगर इस कास्ट में जो यादव सेलेक्ट किया गया है, अगर इस कास्ट में कोई सब कास्ट है तो उसको आप ज़रूर सेलेक्ट करें। अगर आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसमें देखें कि आपका सब कास्ट दिया हुआ है कि नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो यहीं तक फिल रहेगा। अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें से ज़रूर आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं सब कास्ट पर क्लिक करके देखता हूँ कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। तो इसमें देख सकते हैं आप कितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा सब कास्ट को। सिलेक्ट करने के बाद ये सब का सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं जिनका आवेदन कर रहा हूँ वो जनरल कास्ट में आते हैं, तो मैं जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, गैर आरक्षित। गैर आरक्षित सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर उनके कास्ट का नाम लिख देंगे, जो भी कास्ट हो उनका कास्ट लिखने के बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है कैप्चा, कैप्चा को फिल कर लेंगे। ये कैप्चा एक्सपायर भी हो जाता है, अगर आपने फॉर्म भरने में लेट किया हुआ रहेगा तो ये कैप्चा एक्सपायर हो जाता है। और जब कैप्चा एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर से आवेदन भरना पड़ता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर करके सबमिट करेंगे तो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा कि आप अपनी शुद्धता की जांच कर ले, यानी आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया हुआ है वो सब सही है। तो हमारा सब सही भरा गया है, तो ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अटैच एनेक्सर दिया हुआ है, एडिट दिया हुआ है, कैंसिल दिया हुआ है। अगर फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप एडिट पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। तो मेरा फॉर्म सब सही भरा हुआ है, तो अटैच एनेक्सर करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि अपना दस्तावेज़ यहाँ पर अपलोड करें। तो आप जो दस्तावेज़ इसमें देंगे तो आप याद रखें कि जिस कैंडिडेट का आपने आवेदन दिया है उस कैंडिडेट का आधार होना चाहिए, और उनके मायके का या तो उनके फादर मदर नहीं तो ब्रदर का आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा आपको, तभी ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ सैम्पल कि कैसे आप लोगों को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह से आधार कार्ड को एक ही पेज में रखना होगा। अगर जेपीजी में रख रहे हैं तो ऊपर जिस कैंडिडेट का आपने अप्लाई किया हुआ है जाति प्रमाण पत्र उसका रहेगा, और नीचे यहाँ पर जो आधार कार्ड रहेगा उनके फादर मदर या ब्रदर का होना चाहिए, तभी ये आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर सिंगल डॉक्यूमेंट कभी अपलोड मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट दस्तावेज पर हम आते हैं, आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर अपने गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से उनका आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव एनेक्सर करूँगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सबमिट, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही जाति प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रिसिप्ट हमारे फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से जाति प्रमाण पत्र का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से।